भारतीय बाजारों के लिए आज नहीं, लेकिन 19वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट्स में कल बिकवाली की। अभी अभी अभिषेक बता रहे थे क्वांटम कम है, लेकिन उसके बावजूद करीब 2500 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1800 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 160 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 22,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1900 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4400 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन कल सेकेंड हाफ में काफी अच्छी रिकवरी दिखी। क्या वो ट्रेंड आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, 23,100 के पार निकलता हुआ निफ्टी आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मार्केट में दो अच्छी चीजें हुई कि कल हमने 49,000 के ऊपर बैंक निफ्टी और 23,000 के ऊपर निफ्टी को क्लोज किया। और जब से मैंने ये बात बोली आपसे कि सोमवार से हमें कम से कम ये भगवान से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप 23,000 और 49,000 ऊपर रखो। तो ऊपर रहते हैं ना, तो हम कम से कम एक सेफ नेट के अंदर है। ऑल्दो हमने कोई लेवल्स के अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की है। आप 100 पॉइंट बढ़ जाते हैं, आप ये सोचिए गिरे कितने हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर 5,000 पॉइंट टूटे हैं, अगर 500 पॉइंट भी बढ़ जाते हैं तो बहुत नहीं बढ़ते हैं, उसका भी 10% ही बढ़ रहे हैं टोटल गिरावट का। बट फिर भी एक कन्विक्शन आता है मार्केट के अंदर, एक ठहराव आता है, और जो एक मेजर सेल ऑफ था उस मेजर सेल ऑफ के अंदर थोड़ा रुकने के साइन आते हैं। क्योंकि अब डेरिवेटिव एक्सपायरी थी सामने, तो पहले मैं आपको जरा रोल ओवर के नंबर बता देता हूँ। 72% का बैंक निफ्टी का रोल ओवर है। इट्स अ गुड नंबर, अच्छा नंबर है रोल ओवर का। और मैं बोलूंगा उन्होंने एवरेज, क्योंकि आज का दिन भी बाकी है, तो 80% को क्रॉस कर जाएगा। 80% क्रॉस मीन्स हायर द रोल ओवर है। लेकिन ये रोल ओवर जो हुआ है ना, उसमें थोड़ा पॉजिटिव रोल ओवर भी हुआ है। द रीजन इज बिंग क्योंकि इसी मंथ के अंदर कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। अगर आप फ्यूचर स्क्रीन पर फायर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इस कल के सेशन में भी दोनों में माइनस माइनस दिखेगा आपको। ओपन इंटरेस्ट कहने का मेरे मतलब है, इस मंथ के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टिपिकली जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो यहीं के यहीं थोड़ा सेटल कर रहे हैं। और अगले मंथ में हम थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन। और बजट से एक ट्रिगर बन जाएगा। वॉलिडिटी चरम पर है, करीब 19 के 18 के आसपास का विक्स चल रहा है अभी भी। और ये कूल डाउन नहीं होगा, अभी बजट के साथ ही कूल डाउन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इसलिए मतलब आपको एक वॉलेटाइल सेशंस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। और बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार, और मेरे को लग रहा है ये गलत हम कर रहे हैं कि बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। बजट से उम्मीदें थोड़ा कम कर दें और इसको एक्सटेंडेड वर्जन लेके जाएं। कम से कम डिले इम्पैक्ट भी अगर आता है तो एक हफ्ता लगेगा, तो सैटरडे टू सैटरडे आपको कम से कम सीरीज को काउंट करना है। मैं स्टॉप लॉस में टारगेट बता देता हूँ 23,000, क्योंकि हमने पार किया तो 23,000 अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा। वापस से 22,900 22,800 का एक सपोर्ट की तरह काम होगा। सेम विद द बैंक निफ्टी, क्योंकि 49,000 पार हुआ है तो 49,000 पहला सपोर्ट है, और उसके बाद 48,500 का दूसरा सपोर्ट एरिया है। तो फिलहाल ये सपोर्ट्स है। ऊपर जाने के लिए अभी हम काफी रास्ता है हमारे पास अगर हम जाना चाहें तो। बट मेरे को लग रहा है क्योंकि हम 2 ही दिन दूर है बजट से, तो मार्केट थोड़ा साइजेस कंसोलिडेशन में जा सकता है। और आज का दिन थोड़ा वैसा ही होगा। टिपिकली थोड़ी एक्सपायरी है, वॉलिडिटी रहेगी 1-2-2.5 घंटा, पर वैसी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी अब सेल ऑफ और जल्दी जल्दी अब तेजी मार्केट के अंदर नहीं आएगी। थोड़ा कैलकुलेटिव तेजी मंदी मार्केट के अंदर आएगी। F&O बैंड में कोई शेयर नहीं है। एफएनओ बैन में कोई शेयर नहीं है और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग जी, गुड मॉर्निंग। बताएं, आपकी रणनीति इस मार्केट में क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो हमने प्रीवियस कुछ सेशन में देखा है कि काफी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। ओवरऑल जो बजट का एक इवेंट है, तो उस वजह से हमें देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी है। और ऑल्सो इंडिया सजेस्ट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। सो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी पर्टिकुलर मार्केट में। जहाँ तक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, निफ्टी का सपोर्ट है 22,950 इमीडिएट सपोर्ट है, एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,350। हमें लगता है दायरे में ये भी देखने मिल सकता है निफ्टी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी हमें इंटैक्ट हमें देखने मिल सकती है। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 48,700 एंड रेजिस्टेंस है 49,600। ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे देवांग जी?
तो जैसे हमने बात की, हमें आगे भी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे हम डिफेंसिव काउंटर्स पे देखना चाहेंगे। यहाँ पे विप्रो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हाइट ऑफ हाइटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है विप्रो में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना है 305, टारगेट है 321। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आयशर मोटर। आयशर मोटर की बात करें तो स्टॉक अपने एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। ओवरऑल डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में, तो आयशर मोटर खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 5080, टारगेट है 5350। ये कुछ लेवल्स और विप्रो जहां पर खरीदारी की राय 331 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। देवांग जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, किस तरह के नतीजे रहे, स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ये बताने के लिए शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारी ऑटो कंपनियों के नतीजे आए और BFSI सेक्टर से भी कई नतीजे थे, कैसे रहे वो? जी बिल्कुल, BFSI के जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे, लेकिन ऑटो जो है फिर से निराशा किया है। ऑफ कोर्स कल मार्केट आज में भी हमने देखा निफ्टी की अर्निंग्स आई थी आपके टाटा मोटर्स की, और अब जो है मारुति सुजुकी, इन सब पे जो है नज़र रहने वाली है। लेकिन ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं नंबर्स की, तो बजाज फाइनेंस जो है नज़र में रखिएगा। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, प्रॉफिट लेकिन जो है बेटर देन एस्टिमेट्स देखने मिले हैं, और NPS भी लार्जली इनलाइन देखने मिली है। तो ये तो ऑफ कोर्स नंबर्स हुए आपके फाइनेंस स्पेस से। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल ऑटो स्पेस से, तो ऑटो स्पेस में यहाँ पे ऑफ कोर्स याद रखिए टाटा मोटर्स की बात करें तो रेवेन्यू इनलाइन आई है, लेकिन एबिडा मार्जिन्स और पैट जो ये दोनों ही मिस किए हैं एस्टिमेट्स। खास करके जो JLR की अगर बात करें तो यहाँ पे JLR की एबिट मार्जिन्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। सबसे ज़्यादा एबिट मार्जिन ग्रोथ एक दशक में देखने मिली है। बट ओवरऑल जो है अभी भी कमेंट्री जो है पैसेंजर व्हीकल खास करके चाइना डिमांड को लेके अभी भी यहाँ पे इश्यूज देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा रेमंड पे फोकस करते हैं। निफ्टी अर्निंग्स के बाद रेमंड के अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, और ओवरऑल जो रियल एस्टेट का सेगमेंट है यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। लॉन्चेस में भी एक बुलिश नज़रिए बनाए, खास करके थाने के लैंड प्रोजेक्ट्स को लेके। ब्लू स्टार की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, 25% का जो है रेवेन्यू का ग्रोथ आया है। जो उनका EMS सेगमेंट होता है यहाँ पे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। उसके कारण देखिए मार्जिन्स में भी लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। SRF की बात करें तो ऑफकोर्स इनके जो रेफ्रिजरेटेड गैस सेगमेंट है यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। हालांकि स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में अभी भी इन्वेंट्री ओवरहैंग है, लेकिन ओवरऑल एबिटा नंबर्स एस्टिमेट से बीट किया, 200 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशली जो इसमें बढ़ोतरी देखने मिली। लेकिन याद रखिए आज 2:30 बजे कॉन कॉल होगा जहाँ पे इनकी कमेंट्री ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वोल्टस की बात करें तो यहाँ पे जो है नंबर्स में देखें तो रेवेन्यू 18% ग्रोथ किया है, और पैट में भी ग्रोथ आई है, मतलब घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। बट याद रखिए जो UCP सेगमेंट होता है, यूनिटरी कूलिंग सेगमेंट, यहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम आए हैं क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इनकी जो है इंक्रीज्ड एड स्पेंड्स भी देखने मिली, तो उसके कारण जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो ख़राब आए हैं। और आखिर में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, 25% का रेवेन्यू ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट्स है। और ये सारे जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है Q3 का क्या अपडेट्स देखने मिल रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स में जो है आपके आ रहे हैं जिंदल स्टेनलेस और वेल्समन कॉर्प जैसे कंपनीज भी। इसके अलावा JK पेपर, वोल्टस, यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो ये तो है आपके खबरों वाले शेयर्स। कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहे।